नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ राज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल विजन सिलेक्शन पे, जो आपके लिए लेके आया हूं मैथ की क्लास। यहां पे मैथ की रणनीति हमने बनाई है जो एसएससी जीडी के लिए आपके लिए लाभदायक रहेगी। और आने वाला जो एसएससी का एग्जाम जो जीडी का आने वाला है, अभी आने वाला कि आज कितनी तारीख हो गई, बस आपके 4-5 दिन बचे हुए हैं। जिसका जिस डेट पे एग्जाम होगा उस हिसाब से सेटिंग कर दूंगा। डेली आपको 2-2.5 घंटे की क्लास बेहतरीन ढंग से सेट करूंगा, जिसमें आपका एवरी टॉपिक एवरी डे सेट कर दूंगा। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ और क्लास का आनंद लीजिए। बैठ के घर पे बैठ के आराम से आप पूरा सिलेबस आप रणनीति के साथ अपना प्रैक्टिस कीजिए और मजा आने वाला है हमारे साथ। जिसमें आपके लिए आज मैं लेके आया हूं एक नंबर सिस्टम का पार्ट। नंबर सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी। और ये बेहतरीन डिविजिबिलिटी का मतलब है 1 या 2 क्वेश्चन आपके मैथ में आने हैं। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में से 1 या 2 ये आने वाला है। और नंबर सिस्टम का हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा। उसके टॉपिक अलग अलग डिवाइडेशन में है। अगर डिविजिबिलिटी से एक आया तो सिंप्लीफिकेशन से एक आने वाला है, आपका सर्ड एंड इंडिसेस घात और घातांक से एक आने वाला है। तो एक टॉपिक आपको ज्यादा नहीं, 1 घंटे की कम की क्लास में, और आपको ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रोसेस वहां बनवाएंगे मैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बेहतरीन क्लास लगे अगर आप सभी को तो लाइक कमेंट जरूर करना और हमें भी बताना, जिससे हमारा हौसला बढ़े। आपको मैं स्टार्ट करके एक चीज समझाना चाहता हूं कि अगर हम पूछें कि कोई संख्या जो है 2 से कब डिवाइडेशन में होती है, कोई संख्या 2 से कब कटती है, कोई संख्या 2 से कब कटती है, अगर इसका रूल पता करना चाहें कि कोई संख्या 2 से कब कटती है, तो आपको पता है 2 से हर वो संख्या कटती है जिसका लास्ट का अंक, अंतिम डिजिट 2 से कटना चाहिए। मतलब कि जो अंतिम अंक होगा वो सम हो, वो 2 से अगर कट रहा है तो वो हमारी 2 के डिविडेशन रूल में आती है। अंतिम अंक जो है, अगर 2 का रूल पता करोगे तो अंतिम अंक जो है वो किससे कटना चाहिए, हमारा 2 से कटना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम अगर पता करें कि कोई संख्या जो है 4 से कब डिवाइड होती है, कोई संख्या 4 से कब डिवाइड होती है मेरे भाई, तो आप कहोगे कि जो अंतिम अंक होता है, जो अंतिम अंक होता है उसके अंतिम अंक तो होता ही है, उसके जो अंतिम 2 अंक होते हैं, अंतिम 2 अंक उठाइए और डिवाइडेशन में कर दीजिए 4, कि लास्ट के 2 डिजिट उठाइए और 4 से कट आउट कीजिए। अगर ये 4 से कट रहा है तो ये 4 के रूल में फॉलो कर रहा है। सेम आपसे पूछा जाए कि 8 से कोई संख्या कब कटती है, तो अगर 2 से अंतिम 1 अंक है यानी कि 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर लास्ट के कितने डिजिट, लास्ट के आप लाओगे 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 डिजिट, और लास्ट के 3 डिजिट अगर आपके पास हैं और ये 8 से काट के 2 के देखोगे तो ये 8 का रूल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे 2 के गुणज में 4, 4 के गुणज में 8, फिर 8 के गुणज में आता है 16। 16 से कोई संख्या कब कटेगी, तो अंतिम अगर 3 अंक यहां पे थे तो 16 में आपके बनेंगे अंतिम या लास्ट के 4 डिजिट, अंतिम 4 अंक। अंतिम 4 अंक उठाइए और 16 से कट आउट कर दीजिए, यहां से 16 का रूल आपका पूरा निकल के आ जाएगा। लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड कर दीजिए 16 से और आपके 16 के रूल को रेगुलेट आप करोगे। ऐसे ही आपसे पूछें कि 16 का 2 गुना होता है 32, 32 का रूल कहता है कि लास्ट के अगर यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ पे लास्ट के कितने डिजिट होने चाहिए, लास्ट के 5 डिजिट। देखिए आपके लिए हिंदी इंग्लिश चला रहे हैं, जो आपको जैसा अच्छा लगे, जिसमें आप फील करना चाहो वो क्लास आप आनंद उठाएं। लास्ट के 5 डिजिट आप लीजिए और ये 32 से पूरे कंप्लीट करने चाहिए। 32 से अगर लास्ट के 5 डिजिट मीन्स, यहां से ये पता चलता है कि 32 से कोई रूल हमें चेक करना हो तो पूरी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो लिखी हो वो हमें नहीं देखनी है, हमें सिर्फ इतना सेट करना है कि लास्ट के 5 अंक उठाइए और 32 से डिवाइड कर दीजिए। इसी तरह अगर 16 है तो लास्ट के 4, 8 है तो लास्ट के 3, 4 से है तो लास्ट के 3। ठीक है मेरे भाई, जैसे कोई भी क्वेश्चन हम लिख दें, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने ऐसे लिख दिया कि 3x 5 2 और 3x 5 2। यहां से वो केवल तुमसे अगर पूछना चाहे, बताइए ये अगर 2 से एक संख्या कट रही है, ये संख्या 2 से कट आउट है, अभी हम केवल इतना पूछें, x की जगह भी हम कुछ ना लिखें, यहां पे 3 2 5 2 लिख दें केवल, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है, तो आप कहोगे जी हाँ डिवाइड है, क्योंकि 2 का रूल कहता है लास्ट का अंतिम अंक सम हो या अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। 2/2 करोगे ये कट रहा है, अन्यथा यहां से पता चल गया हमें कि ये 2 के रूल को पूरा फॉलो करता है। हाँ या ना में जवाब देना होगा तो हम कह देंगे 2 से ये संख्या कटेगी। ठीक, अगली संख्या अगर आपसे कहें कि 3 5 3 9 8 2, 35 39 82, और ये आपसे चेक करवाई जाए कि क्या ये 4 से कटेगी, क्या ये 4 से कटेगी, तो आप जरा इसको इतना ध्यान देना, ये पूरी संख्या 4 से ना काटना। 4 का मतलब है कि अंतिम 2 अंक उठाइए मेरे भाई, अंतिम 2 अंक हैं 82 और ये 4 से काटिए। अगर कट रहे हैं तो हाँ कटेगी और नहीं कट रहे तो नहीं कटेगी। और हमें पता है कि 20 चकू 80,
पूरा कंप्लीट करता है, यानी ये 4 से संख्या नहीं कटेगी। तो इसका रिप्लाई रहेगा नहीं, ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। समझ में आ रहा? कितनी भी बड़ी संख्या, कोई भी संख्या लिखी हो, अगर 4, 8, 16, 32 का रेगुलेशन पूछ रहा है तो लास्ट के अंतिम अंक उठा के आप उसको चेक कीजिए। इसी तरह अगर आपसे तीसरा क्वेश्चन हम कहें कि यही संख्या जो है, इसको हम थोड़ा बढ़ा के लिख रहे हैं कि 636572835629134, इतनी बड़ी संख्या, लंबी चौड़ी संख्या लिख दी, और ये आपसे पूछे कि क्या ये संख्या जो है 8 के रेगुलेशन में आती है, ये संख्या 8 से डिवाइडेशन है कि नहीं है, तो आप पूरी संख्या काटते ना रहना मेरे भाई, कि आप यहां से 8 का गुणा करते चले जाओ, भाग करते चले जाओ, लास्ट तक आओ। 8 का रेगुलेशन रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट उठाइए, लास्ट के आप 3 डिजिट उठाइए और 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। 3 डिजिट हमारे पास 134/8 करोगे। अब ये संख्या हम चेक कर सकते हैं कि 8 से कटती है कि नहीं करती है। तो चेक करो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 होता है, 8 एकम 8, 5, 54 बचा, और 54 कभी भी 8 से नहीं करता, 8 से 56 होता तो कट जाता है। यानी अगर हमसे कहा जाए ये 8 से कटती है तो आप कहोगे नहीं, नहीं जी, ये 8 से नहीं कटेगी। यही संख्या कोई लंबी चौड़ी में लिखते चले जाएं, 3, 2, 5, 9, 8, 5, 6, 8, और ये पूछते हैं 16 से डिवाइडेशन है या 32 से डिवाइडेशन है, तो दोस्त आपका काम क्या रहेगा, आप सिर्फ इतना सेट करोगे कि अगर 16 से डिवाइडेशन है, 16 का मतलब लास्ट के 4 अंक उठाओगे आप, लास्ट के 4, 1, 2, 3, 4, लास्ट के 4 अंक उठाओगे 85, 68, और ये चेक करोगे 16 से है, ना कि आप पूरी संख्या चेक करते रहो। ठीक मेरे भाई, अगर ये कट रही है तो ठीक, और 32 से अगर पूछी जाए तो आप कहोगे लास्ट के 5 यानी 9, 8, 5, 6, 8, और ये 32 से काट के देखोगे। ठीक है, ये चीजें आपको पता करनी है कि कितनी भी लंबी चौड़ी संख्या लिखी हो, अगर 2 का रूल फॉलो करना है तो लास्ट का अंतिम 1 अंक, 4 का फॉलो करना है तो लास्ट के 2 डिजिट, 8 को अगर पार करना है तो लास्ट के 3, और 16 को करना है तो लास्ट के 4, और 32 को करना है तो लास्ट के 5। ये तो एक 2 के गुणज की 2 के कंप्लीटेशन के साथ आपको बात की गई है। अगर नेक्स्ट आपसे यहां पूछे हम कि 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी में 3 का रूल, 6 का रूल, 9 का रूल, ये रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल बनने वाले होते हैं, और ये रूल आप कायदे से सीखिए। जब भी हम आपसे कहें कि 3 से कोई संख्या कब कटती है मेरे भाई, 3 से कोई संख्या कब कटती है, 3 से कोई संख्या कब कटती है, तो आपका जवाब सिर्फ ये रहेगा कि जितनी भी संख्या, जो भी संख्या लिखी रखी हो, उसके सभी अंकों का योग करोगे आप। जो भी संख्या लिखी रखी हो, आप कहोगे सभी अंकों का योग कीजिए, सभी अंकों का योग कीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। सभी संख्याओं का योग कीजिए, जितनी भी संख्याएं लिखी रखी हो सभी अंकों का योग, जो संख्या लिखी हो उसके अंक का योग कीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। जो घट बढ़ रही हो उसके हिसाब से सेट कर दीजिए कि क्या ये कट रही है कि नहीं कट रही है। 3 के बाद ये रूल, सेम रूल होता है हमारा 9, कि जो 3 का रूल होता है वही 9 का रूल होता है कि सभी संख्याओं का योग, और ये भी कटना चाहिए मेरे भाई 9 से, सभी संख्याओं का योग, और ये 9 से कटना चाहिए पूरा। नेक्स्ट लेवल पे अगर बात करें आपको कि 3 हो गया, 9 हो गया, और 3 के गुणज में एक 6 होता है हमारे साथ। 6 से हर वो संख्या आप चेक करोगे, देखिए 6 से तुम हर वो संख्या चेक करोगे कि हम जानते हैं कि 6 जो होता है वो 2 के मल्टीपल में भी होता है और 3 के मल्टीपल में भी होता है। 6 कहेगा आपसे कि वो 2 का रूल भी फॉलो करता हो और 3 का रूल भी फॉलो करता हो, तो ये संख्या 6 से कटेगी। और 2 का रूल क्या होता है कि लास्ट का अंतिम अंक चेक कर लीजिए, 2 से कट रहा है तो ठीक, नहीं कट रहा है तो ये 6 से संख्या नहीं कटेगी। और जब अगर 2 से कट रहा है, 2 से अगर कट रहा है तो आप टोटली 3 का रूल लगाओगे, और 3 का रूल ये लगाओगे जितनी संख्याएं उनका सबका योग कीजिए और बटे 3 कर दीजिए। आफ्टर दैट 3 का रूल होने के बाद आपके पास एक बेहतरीन आएगा कि 5 का रूल क्या कहता है आपसे। 5 का रूल देखिए मेरे भाई, ये रूल समझने हैं आपको, दिमाग में बिल्कुल सेट करने हैं। ये रूल वास्तव में अगर आप कैलकुलेशन को बढ़िया ढंग से ले जाना चाहते हैं, और एक डिवाइडेशन पार्ट को, ये डिवाइडेशन पार्ट का मतलब होता है आपकी हर कैलकुलेशन में आपके काम आने वाला होता है। अगर ये चीज आप फॉलो करते हो, ये चीजें आपको पता है कि कहीं भी किसी जरूरी नहीं कि क्वेश्चन कहेगा कि ये 16 का डिवाइडेशन करके चेक कीजिए, कोई लंबी चौड़ी संख्या लिख देगा 16 से डिवाइड है, मतलब तुम पूरे 16 से करते रहोगे डिवाइड। 16 से नहीं करनी है हमें ये चेक करना है कि क्या लास्ट के 4 डिजिट जो है हमारे 16 से कट रहे हैं तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़िए। जैसे 5 का रूल आपसे कहें भाई, 5 का रूल क्या कहता है, तो 5 के रूल में आप जानते हो कि 5 एक ऐसी संख्या है
5 अपने आप की ऐसी संख्या है जो हर वो संख्या को काटती है जिसका अंतिम अंक या तो 0 हो, ध्यान दो, या तो अंतिम अंक 0 हो या अंतिम अंक खुद 5 हो। अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, तो ये संख्या 5 से कटेगी। ठीक, 5 के बाद अगर 10 का रूल आता है तो 10 का रूल आपसे यही कहता है कि 0 0 काटो, वो तो चलते ही रहेगा। 5 के बाद मेरे भाई अगर तुमसे पूछे 25 का रूल क्या होगा, 25 का रूल, तो इसमें अंतिम एक अंक चेक किया जाता है, इसमें भी 25 के रूल में आप चेक करोगे अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, और ये डिवाइड करोगे आप 25 से। अगर कट रहे हैं तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़िए भाई वाली। 25 और 25 का अगला हम पूछते हैं 125, क्योंकि 25 25 25 पंचे 125, 125 से कोई भी संख्या अगर हमें रूल फॉलो करना होगा तो वो कहेंगे हम कि अंतिम आप 3 अंक उठाइए, अंतिम 3 अंक उठाइए मेरे भाई, अंतिम 3 अंक उठाइए और ये 125 से डिवाइडेशन कर दीजिए। अगर ये 125 से काट रहे हैं तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो रूल हमने अभी तक आपको क्या सिखाया कि 2 का रूल कहता है कि कोई संख्या अंतिम हो बटे 2, यानी कि सम हो बस, तो वो 2 से कटेगी। 4 से अंतिम 2 अंक बटे 4, 8 से हो अंतिम 3 अंक बटे 4, सॉरी 8, और 16 से हो अंतिम 4 अंक बटे 16, और 32 से हो अंतिम 5 अंक बटे 32। ठीक, उसके बाद हमने चेक किया कि 5 का रूल कहता है कि अंतिम अंक जो हो 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो। 25 कहता है कि अंतिम 2 अंक है वो 25 से डिवाइडेशन होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट वो 25 से डिवाइड होने चाहिए। और 125 आपसे कहेगा कि अंतिम 3 अंक आप डिवाइडेशन में कर लीजिए, अंतिम 3 अंक चेक कीजिए और 125 से कट आउट करके देखिए। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन है जैसे हम आपसे पूछें 3x 5239, 3x 5239, और यह संख्या 3 से विभाज्य है, यह संख्या 3 से विभाज्य है, यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो x का मान आपसे पूछेगा मेरे भाई। यह संख्या 3 से विभाज्य है तो x का मान आपसे पूछेगा, तो आप क्या बताओगे कि अभी हमने पता किया कि 3 का रूल यह कहता है हमसे, यहां से उसने कह दिया 3 से विभाज्य है, और 3 का रूल कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़िए भाई साहब और 3 से डिवाइडेशन कर दीजिए। मतलब यह होता है कि सभी संख्याओं के अंक 3 से कटने चाहिए, चाहे आप यहीं से उठाओ। देखो ये पहले तो हम जो बताया वो सीखो, 3 अगली संख्या x, सभी संख्या जोड़ दो, फिर अगली संख्या है 5, फिर अगली है 2, फिर नेक्स्ट है 3, फिर नेक्स्ट है 9, और ये सब डिवाइड होने चाहिए किससे, 3 से। अगर ये 3 के रूल पे लानी हमें तो ठीक है। तो चेक किया हमने, अभी पूरा हम केवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 में 5 जोड़ोगे 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 9 आप जोड़ोगे कितने बनेंगे, 13 9 22, 13 9 22, और इसमें अभी x जुड़ा हुआ है मेरे साथ और बटे 3। तो आप बताइए 22 के ठीक आगे, 22 के ठीक आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कटती है। तो आप कहोगे 22 से अगर ठीक पहले की पूछी होती तो 21 होती है, और 22 के ठीक बाद होती है 24, जो 3 से पूरी करती है। तो बताओ 22 से 24 जाने में कितने पढ़ने चाहिए, x का मान क्या होना चाहिए जो यहाँ पे 3 से कट जाए। तो आप कहोगे x का मान यहाँ पे 2 सेट कर दिया जाए, तो 22 और 2 होता है 24, और 24 3 से कंप्लीट कट आउट होता है। यानी यहां से हमसे क्लियर हो गया कि x का मान क्या रहेगा, 2। ये रहता है x का आंसर, x का आंसर रहेगा 2। लेकिन भाई जब आप थोड़ा प्रैक्टिस लेवल पे ये चीजें लाएंगे तो आप यहीं से इसको चेक करोगे कि अगर 3 का रेगुलेशन पूछा तो आपका काम रहेगा जो संख्या 3 से कटती दिख रही है उसको तो काट दो। जैसे 3 या 3 से कट रही थी, 3 या 3 से कट रही थी, 9 भी 3 के पहाड़े में आता है। अब 5 2 नहीं आता है, तुम कहोगे 5 और 2 कितना होता है, 5 और 2 बोलोगे, 5 और 2 होता है 7, और x अभी जोड़ा गया है, 5 और 2 7, और x अभी जोड़ा गया है, और ये 3 से कटना चाहिए। बताओ 7 के ठीक बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कटनी चाहिए। आप कहोगे 7 के ठीक बाद होती है 9, और 9 तभी बनेगा जब 7 में कितना ऐड कर दिया जाए, 9 बन जाए। तो आप कहोगे x की जगह हम सेट कर दें 2, तो x का मान क्या आता है 2। ये आपको एक थोड़ा सीखना है, और जब प्रैक्टिस लेवल पे आपको एग्जाम में बैठना तो आप सीधा चेक करो कि 3 से कौन सी संख्याएं कट रही हैं वो काटते रहो, और बची हुई जो संख्या उनको जोड़ दो आपस में, और 3 से डिवाइडेशन करके आगे का सेट कीजिए पार्ट। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे कहें 5 3 2 x 9 5 6 2, ये भी संख्या हम बोलते हैं आपसे 3 से विभाज्य है। देखिए भाई हम बिल्कुल 0 से क्लास चलाते हैं, 3 से विभाज्य है, तो आपसे ये कहेगा x का मान क्या होगा। बिल्कुल 0 से क्लास स्टार्ट करते हैं जिससे आपका गिरे से गिरा हालत जो हो वो भी मेरी क्लास को समझ पाए।
अच्छा जो लड़का है वो तो समझेगा। आप डबल स्पीड में हमारी क्लास देख लेना और जल्दी से खत्म कर लेना, जिसको जल्दबाजी में समझनी होती है। लेकिन जो जीरो से बिल्कुल तैयारी करना चाहता उसके लिए भी है, जबकि हम एक मैराथन टाइप की आपके लिए ले रहे हैं कि एक टॉपिक एक क्लास में खत्म करना है। तो इसमें सिर्फ आपको सेटिंग ये बनानी है हमारे साथ कि जो चीजें आपको आती हैं, अगर क्लास आपको आ रही है तो आप डबल स्पीड में देख लीजिए और खत्म कीजिए। हाँ, एक लाइक और कमेंट जरूर करना, जिससे हमें बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। 3 से चेक करना, तो 3 का पार्ट कहता है मेरे भाई कि 3 से जो संख्या दिखे वो काट दो। 3 भी कट रही, 9 भी कट रही, 6 भी कट रही, बाकी देखा अभी कुछ कट रहा है तो आप कहोगे नहीं। 5 2 7, 7 5 12। देखो जैसे कि हमने 5 2 7 और 7 5 12, 12 3 से कट गया कि नहीं, 3 चौक 12। केवल हमारे पास बचा उधर 2 और इधर बचा एक x, और ये 3 से काटना है। तो आप बोलोगे यहाँ x की जगह क्या फिट कर दूं, जो 2 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आती है जो 3 से कटती है? तो मेरे भाई 2 के बाद एक 3 ही संख्या अपने आप में ऐसी है जो 3 से काटेगी। तो 2 में कितना जोड़ दिया जाए जो 3 बन जाए? आप कहोगे 2 में जोड़ दो 1। और हाँ, क्लास थोड़ा हम चला तो रहे हैं, थोड़ा अपने आप में भी स्पीड ला रहे हैं कि ये पेपर हाल ही फिलहाल में लगा है, इस वजह से थोड़ा स्पीडी हम भी बन रहे हैं। आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिलहाल में जो चीजें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जीरो से जीरो बच्चा हो वो भी समझ पाए मेरा भाई, और जो हीरो भी हो वो भी समझे कायदे से, उसका केवल रिवीजन होता रहे। ठीक है, इतना मेरी रणनीति है। और टॉपिक का नाम अगर जो आपको दिक्कत हो वो कमेंट में हमें बताना, वो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा करवा दूंगा। लेकिन अभी अगर मेरे अनुसार चलोगे तो हम अपने अनुसार चलाते रहेंगे। लेकिन ये हम 4 5 10 दिन में आपका जितना जो जिसका एग्जाम रहेगा, जैसे किसी का 14 को है, 15 को, 30 को, 31 को, 6 को है, 14 फरवरी तक जाते जाते, तो वो तो मेरे साथ जुड़ता रहेगा, फायदे में बनता रहेगा। यही क्वेश्चन जो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें तो आप क्या करोगे? अब हम आपसे पूछें कि एक संख्या है 9 3 5 2 8 9 और x 5 3। अभी हम पूछते हैं 9 से विभाज्य है ये संख्या मेरे भाई, 9 से विभाज्य है। तो आप बताइए कि अगर 9 से ये विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? चाहे 3 से पूछे चाहे 9 से पूछे, बात बराबर ही है कि सभी संख्याओं का योग, मतलब जो संख्या 9 से कट रही हो, जो संख्या 9 से कट रही है उसको काट दो। 9 से 9 खत्म, 5 3 8 2 10, 5 3 8 नई बात बनेगी। चलो 5 3 8 2 10 8 18। देखिए 18 बना, पूरा 9 से कट गया कि नहीं? 8 2 10 5 15 3 18, 18 पूरा 9 से कट गया। एक्स्ट्रा हमारे पास अभी बच रहा है ये 5 3 8 और 5 3 8 और एक x बच रहा। तो आप बताइए 8 में क्या जोड़ दिया जाए कि 9 से कट जाए? तो आप कहोगे 8 में 1 जोड़ दो, 8 1 9, एंड 8 1 9 होता है। इट मींस ये आ गया है कि x का मान हमें पता चल गया 1 है, बात खत्म। हमसे xi का मान पूछा जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो कभी भी क्वेश्चन को आप इतना दिमाग में सेट करना कि जो रूल आपको सिखाए गए हैं उनको बढ़िया से सेट रखना। अभी आपको हम समझाएंगे कि क्वेश्चन किस लेवल के और भी एग्जाम में बनते हैं। ये एक शुरुआत है, 0 टू हीरो वाला। शुरुआत में आपको चीजें समझाई जाती हैं और कुछ नहीं। जैसे कोई भी संख्या आपको कभी भी क्वेश्चन कहते हैं कि 72 की संख्या 72 से डिवाइड है, मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि कोई भी संख्या अगर 72 से डिवाइड है तो क्या करना पड़ता है हमें? तो 72 से डिवाइड का मतलब होता है, आपको 72 तो रूल नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 72 के ऐसे 2 गुणज होते हैं जिनका हमें रूल मालूम होता है। 72 के ऐसे 2 गुणज होते हैं जिनका रूल हमें मालूम होता है। देखिए, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी, क्योंकि ये आपके बस लास्ट के जो बचे हुए दिन है, यही आपको एक बढ़िया रणनीति ले सकते हैं। आपने जितनी पढ़ाई की है, जितनी स्टडी की है, बस आप प्रैक्टिस लेवल तक ले जाते रहिए। प्रैक्टिस ही आपका बेड़ा पार करेगी। अब चैप्टर वाइज बिल्कुल नहीं पढ़िए, डेली प्रैक्टिस कीजिए 50-50 क्वेश्चन की, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो, जीके का हो, और डेली 1 महीने की करंट आपको खत्म करनी है। कम समय है और कम समय में बढ़िया ज्ञान लेते जाइए। अब ज्यादा चैप्टर वाइज के चक्कर में ना पढ़ना। तो प्रैक्टिस तौर पे ये क्लास चल रही है आपकी। 72 अगर है तो 72 के में 2 गुणज पता होते हैं, 8 नेम 72, 8 और 9। जब भी 72 से डिवाइड करवाए कोई संख्या कि ये 72 से डिवाइड है, तो बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा। या आपसे पूछते 144 से ये संख्या डिवाइड है, तो आप जानते हो कि 144 तो नहीं पता हमें, लेकिन 144 कैसे 2 गुणनखंड पता कर लें जिनके रूल हमें पता हो। और 2 गुणनखंड कौन से बनेंगे आप? एक तो जानते हो 16 का नियम, और 16 में एक 9 का नियम जानते हो। 16 नियम में 144 होता है, 9 छंगा 54, 9 एकम 9, 5 14। तो 144 के गुणज में 16 और 9 होता है। 72 से ऐसे ही एक संख्या होती है हमारी 90। 90 से डिवाइडेशन है, तो इसमें तो कुछ करना है कि लास्ट का 0 कट रहा हो तो ठीक है, 9 का आप फॉलो कर दो, या 90 आप चेक भी कर लोगे, 10 गुणा 9। और 10 से हर वो संख्या कटती है जिसके लास्ट का अंतिम अंक 0 हो। अंतिम अंक क्या हो? 0।
ये कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो, और ये ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि कोई संख्या 72 से डिवाइड है तो क्या इसका आंसर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो हम कुछ क्वेश्चन इसके लिख रहे हैं जिससे आपको पता चले कि क्या ये बनती है कि नहीं बात बनती है। देखिए, जैसे एक संख्या हम लिख रहे हैं आपसे, बेहतरीन संख्या 352x 923y। ध्यान दो, 35 2x 92 3y, और ये लिख दी जाएगी आगे 72 से विभाज्य है। ये संख्या 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। तो अगर यह संख्या 72 से विभाज्य है तो आपसे पूछ देगा बताओ x प्लस वाई का मान क्या होगा, x प्लस वाई का मान क्या होगा। अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले सिखाया कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो 72 आया, आप दिमाग में सेट रखोगे 8 और 9, क्योंकि 8 नेम 72 होता है, 8 नेमा 72। और इसमें 8 का रूल ये कहता है आपसे, 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक उठाइए, लास्ट के 3 अंक आप उठाइए। जैसे ये है 2 3y, लास्ट के 3 अंक उठाइए और ये 8 से डिवाइड कीजिए, ये 8 से डिवाइड कीजिए। तो 23y को 8 से डिवाइड किया तो आप बताओ यहां पे क्या बनेगा। 8 का पाड़ा पढ़ोगे, 8 दूनी 16, 8 या 24 ज्यादा निकल रहा, 8 दूनी 16, 16 एक्स्ट्रा बच रहा है 7, 16 और 7 23 होता है, एक्स्ट्रा बच रहा है 7। अब बताओ 7 के आगे बाई आया है, तो बाई की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 8 से कटती हो। आप कहोगे 0 रखोगे नहीं कटेगी, 1 रखोगे नहीं कटेगी, 2 रखोगे कट जाएगी। तो बाई का मान अगर हम 2 रख दें, यहाँ पे देखो बाई का मान हम सेट कर दें 2, तो ये संख्या पूरी बन गई 72, और ये 72 8 से डिवाइड है। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस एक चीज पता चल गई, जो बाई का मान है वो 2 है मेरे भाई। बाई का मान क्या है, वो है 2। और बाई का मान अगर यहाँ पे पता चल चुका है हमें, तो अब पता करना है कि 9 के रूल से x का मान निकालने, और x का मान क्या कहता है। अब ये बाई की जगह हो गया हमारे पास 2, देखिए यहीं पे लिखे दे रहे हैं, बाई की जगह हो गया क्या 2। अब आगे बढ़िए, बाई की जगह 2 है तो 9 का रूल क्या कहता है, हर वो संख्या जो 9 से कटती हो काट दो। 5 3 8 2 10, एक तो 9 यही कट रही है, कट रही कि नहीं, तो ये जोड़िए 5 3 8 2 10, 10 2 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17। ध्यान दीजिए, 9 से 9 खत्म हो गए थे, 5 3 8 2 10, 10 2 12, 12 और 3 15, और 15 और 2 17, यानी एक 17 संख्या है और एक x अभी बची हुई है, और ये 9 से काटनी है, 9 से काटनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे x की मान ऐसी क्या रखें जो 9 के पाड़े से कट जाए। 9 के पाड़े में आता है 18, 9 दूना 18, यानी x का मान यहाँ पे सेट हो चुका है हमारे पास। अगर x का मान 1 है, x का मान मेरे भाई क्या है 1, यहाँ पे x का मान अगर 1 रख दें तो 17 1 18। इट मीन्स हमें केवल चाहिए था x का मान, x आ गया 1, और क्वेश्चन ने पूछा हमसे x प्लस वाई क्या होगा, तो आप बताइए दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आंसर आएगा 2 1 3, यही आपका आंसर रहेगा। ये चीजें आपको समझा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का आपको लग रहा होगा, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर 72 है तो आप 8 का रूल फॉलो कीजिए, और 8 के रूल से आपको एक संख्या पता चल जाएगी। जस्ट उसके तुरंत बाद आप चेक कीजिए 9 का रूल। 9 का रूल आपसे कहेगा कि सभी संख्याओं का योग और 9 से करना चाहिए। एक सेम क्वेश्चन लिख रहे हैं जिससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे मेरे भाई आपसे कहें 6 5 9 1 8 3x 2 5 2 5 6 9 y। देखिए संख्या हमने लिख दी बहुत लंबी चौड़ी, और संख्या कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक 12 अंकीय संख्या है जो 72 से डिवाइड है। तो बताइए x और y में कुछ पूछ देगा क्या होगा। यहां से जरा हम कहें कि यह संख्या अगर 72 से डिवाइड है, ध्यान दो मेरे भाई, 72 से डिवाइड है, तुरंत आप सेट करो कि 8 और 9 का गुणज कीजिए और चेक कीजिए। और सर्वप्रथम आपको 8 और 9 के गुणज में चेक करना होगा 8 का रूल। 8 का रूल कहता है कि लास्ट के 3 उठाइए, लास्ट के 3 उठाइए 6 9 y, और ये 8 से काटिए, काटो 8 से मेरे भाई। सभी लोग इसको 8 से काटिए और चेक कीजिए। 8 अट्ठे 64 होता है, 8 अट्ठे 64, इसको जब काटेंगे 8 अट्ठे 64, और 64 काटने के बाद एक्स्ट्रा हमारे पास बचेगा, एक्स्ट्रा हमारे पास बच रहा है 5। अब वो संख्या आप बता सकते हैं हमें कि 5 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से 8 के रूल में आती है। 5 के ठीक बाद 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56।
यानी ये 56 बनानी है, मतलब y का मान यहाँ पे क्या सेट हो गया है, y का मान क्या सेट हो गया मेरे भाई, y का मान सेट हो गया 6। अगर y का मान 6 है तो अब हमें x का मान निकालना है। यहाँ पे y का मान आ चुका है 6, x का मान जब निकालना होगा तो अब हमें लगाना पड़ेगा 9 का रूल। और 9 का रूल क्या कहता है कि जहां जहां में 9 या 18 9 का पाड़ा दिखे वहां पे काटो। देखो 9 ये जैसे दिखा कट गया, 8 देखिए 1 और 8 9 होता है, 8 और 1 9, ये भी आपस में कट गए। इधर भी ये देखो ये 9 से कट गया, जो कट रहा वो काट दो। 6 5 11, 6 5 11 जोड़िए, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 और 6 27, और 27 और 6 33, और एक बच रहा अब हमारे पास x, और ये 9 से कटना चाहिए। एक बार फिर ट्राई करते हैं, 9 8 1 9 ये कट गए आपस में, और ये 9 भी कट गया। हमारे पास केवल इतना बचा 6 5 11, 11 3 14, 2 16 5 21, 21 6 27, 27 और 6 33, 33 प्लस x। 9 के पाड़े में 33 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आती है जो 9 से कटती है, 33 के तुरंत बाद 9 चाक 36, 36 आती है। 33 से 36 बनने में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 33 से 36 जाने में कितना बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे x है तो x की जगह हम रख देंगे 3 ही, यानी क्लियर हो गया कि x का मान हमारे पास आ गया 3 और y का मान आ गया 6। अभी तक हमने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा था, क्वेश्चन आपसे कुछ भी किसी तरह लिख सकता है, कह देगा बताइए अंडर रूट 7x माइनस 2y, अंडर रूट 7x माइनस 2y क्या होगा। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस। 7 और x का मान 3 रखोगे, 7 3 21 माइनस 2 छंग 12, y का मान रखना है केवल 2 छंग 12। तो 21 में 12 जब जाएंगे तो क्या बनते हैं दोस्त, 21 में 12 जाएंगे आप कहोगे 11 में 2 गया 9, 9 बन रहा है। और तो कितना बढ़िया सेट हो गया, 12 9 21 होता है। और अंडर रूट 9 का मान क्या होता है, अंडर रूट 9 का मान होता है 3 मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, रूल बस दिमाग में सेट हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको काट काट के काट छांट के हमें बढ़ाना आगे। ठीक है, कट आउट करके चेक कीजिए, तब हमें मजा आता रहेगा। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेते रहना या एक अपनी कॉपी पेन लेके बैठना जिससे नोट करना, जो रूल हम जिस तरह से आपको समझा रहे हैं बस आपको रूल अपने दिमाग में रखने हैं। क्वेश्चन जैसा एग्जामिनर सेट करे वो आप अपने हिसाब से, रेगुलेशन और रूल होना जरूरी है। याद रखना कि जब तक जिंदगी में तुम्हारे कोई रूल और नियम नहीं है तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो। एक नियम बनाइए अपना, एवरी टॉपिक सेट कीजिए कि हमें दिन और रात में कितनी मेहनत करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि ये बचा हुआ टाइम ही आपके लिए प्रीसियस टाइम है, एक बहुत ही गोल्डन टाइम है आप अगर इसको यूज कर पाओगे। एक सेम क्वेश्चन अगर आपसे कहें कि 6 5 8 9 x 3 2 8 y, और ये कह दें आपसे हम कि ये 144 से विभाज्य है, ये संख्या 144 से विभाज्य है, 144 से विभाज्य है, तो आप यहां से बताओ अंडर रूट 5x प्लस 3y क्या होगा। आपको यहां से बताना पड़ेगा अंडर रूट 5x प्लस 3y क्या होगा। तो भाई क्या कहोगे आप कि 144 है दोस्त, हमें ये तो नहीं पता 144 का रूल क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, लेकिन इतना जानते हैं कि 144 होता है 16 नेमा 144, 16 नेमा 144। एंड वी नो दैट व्हाट इज द रूल ऑफ 16। 16 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 4 अंक उठाइए और 16 से काटिए, लास्ट के 4 अंक उठाइए और 16 से काटिए, 32 8 y, और ये 16 से डिवाइड कीजिए। अगर ये 16 से कंप्लीट डिवाइड करना तो y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी। 16 से काटोगे आप, 16 दूनी 32 पूरा, 8 कटेगा ना, एक जीरो बढ़ा के। अब ये 8 के आगे ऐसी कौन सी संख्या लगाएं कि जिससे आपको पता चल जाए, तो 16 पंचे 80 होता है, 16 पंचे 80। तो y का मान हम क्या सेट कर दें, 0। y का मान यहाँ पे भैया क्या सेट करना हमें, y का मान अगर हम 0 सेट कर दें तो काट के देखो, 16 दूनी 32 और ये अगर 80 है तो 0 लगा के 16 पंचे 80। बाकी में कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं, बस ये चेक करना है कि 0 y की वैल्यू क्या यहाँ पे सेट हो जाए, 80 बनेगी जो कि 16 से कटता है। तो y का मान हमें तुरंत पता चल गया कि y की वैल्यू जो है वो भाई साहब 0 है। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, और x हम कैसे फाइंड करेंगे कि x होता है सभी संख्याओं का योग, 9 से कटना चाहिए। y की जगह अगर यहां पे हमने रख दिया 0, अगर y का मान 0 तो 9 का रूल लगाइए, 9 का रूल में ये 9 खत्म,
6 5 11, 11 8 19, 19 3 22, 22 2 24, 24 और 8, 24 8 32, 32 में जीरो जोड़ेंगे 32 है। 6 5 11, 11 8 19, 19 3 22, 22 2 24, 24 8 32, यानी वो संख्या जो बनी है 32 और एक जो हमने नहीं जोड़ी अभी तक ये है x। और ये कंप्लीट काटनी चाहिए 9 से। 9 से कब कटेगी भाई? 9 चाक 36, यानी कि 32 के ठीक बाद होना चाहिए और वो संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप कि 32 के ठीक बाद अगर 36 पकड़नी है मैं तो यहाँ पे कितना होगा 4, 32 और 4 36। अब पता चल गया मैं x का मान यहाँ पे 4 है। If we know that what is the value of x and what is the value of y, we know that what is the value of reaction जो दिया है हमें अंडर रूट 5x प्लस 3y। तो अंडर रूट 5x प्लस 3y, x का मान रखिए 5 चक्कू 20 और प्लस y का मान है 0। तो 20 में 0 जोड़िए और चेक कीजिए कितना है क्या नहीं आंसर। तो अंडर रूट 20 ये बनेगा और अंडर रूट 20 का मान होता है 4 पंचे 20, 2 रूट 5। ये आंसर रहने वाले हैं आपको। ये बढ़िया क्वेश्चन है जो अभी हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि 72 144 ये इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आपके बनते हैं। एक बनेगा 99 जिसमें 9 का रूल तो तुम्हें पता ही होगा, 11 का रूल हमें पता करना होता है कि 11 का रूल क्या होता है। तो आओ अब आपको सिखाते हैं कि 11 7 11 13 ये रूल क्या होते हैं। अभी तक हमने आपको क्या सिखाया है यहाँ पे चेक कीजिए कि शुरुआत से अगर हमने किया है आपसे और रिवीजन करें थोड़ा कि कोई भी संख्या जो है 2 से कब कटेगी? जब अंतिम अंक हो और 2 से कटना चाहिए। वो अंतिम अंक हो और 2 से कटना चाहिए। अगेन कहा था कि कोई संख्या 4 से कब कटेगी? 4 से वो संख्या कटेगी जो अंतिम 2 अंक हो और 4 से काटिए, वहां से 4 का रूल पता। 8 के अगर 8 की बात आए तो 8 का चेक करना होगा, लास्ट के 3 डिजिट अंतिम 3 डिजिट जो हो वो 8 से कटने चाहिए। एंड यहाँ पे 16 की बात की जाए तो अंतिम 4 अंक जो 16 से कटने चाहिए। और 32 हो तो अंतिम 5 अंक हो, 64 हो तो अंतिम 6 अंक हो। फिलहाल में इतना ज्यादा जाने वाला नहीं है क्योंकि आपका एक लेवल है, यहां तक भी आना बहुत मुश्किल है, वो अभी यहीं तक रहेगा। ठीक जस्ट इसके बाद अगर पूछा जाए कि ये कुछ क्वेश्चन थे कि 2 से कब कटेगा 4 से कब कटेगा, ये हमने सिखाए थे। आने के बाद पता चला कि हम 5 का रूल और आपको सिखाए थे अभी, 5 का रूल या 3 का रूल। इससे पहले 3 का रूल आया था, 3 से कोई संख्या कब कटेगी वो बताया हमने कि 3 और 9, 3 और 9 के रूल में सेम संख्या है। कौन सी सेम? कि सभी संख्याओं का योग, और 9 में भी सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग होना चाहिए। और ये सब अगर 3 है तो 3 से कटना चाहिए, 9 है तो 9 से कटना चाहिए। और 6 से वो हर संख्या कटेगी जो लास्ट में यानी कि 2 से भी रूल फॉलो करती हो और 3 से भी रूल फॉलो करती हो। जैसे कोई भी संख्या हम यहाँ लिख दें आपसे कि 6 3 5 2, बताओ ये 6 से डिवाइड है? तो आप पहले कहोगे 6 से अगर डिवाइड है तो 2 से काट के देखो, लास्ट में 2 है कट रहा है, यानी कि अभी 2 से तो क्लियर है कि कट रहा है। अब क्या 3 से डिवाइड है? 3 का मतलब 3 के पाड़े वाला जो आएगा, 6 3 दूनी 6 होता है, 3 एकम 3 होता है, 5 2 7, 5 2 7 जो कि 3 से नहीं करता है। अतः ये संख्या 6 से डिवाइडेशन नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अगेन 5 का रूल क्या समझाया अभी कि 5 का रूल कहता है कि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो वो 5 से कटेगी। 25 समझाया अंतिम के 2 अंक हो और वो 25 से काट के देखिए। 125 से अगर पूछी जाए तो अंतिम 3 अंक हैं वो 125 से होने चाहिए। अब इसके बाद आपको एक बढ़िया सा समझाने वाला हूं जो आपके काम आने वाला है। इतना क्लियर होने के बाद आपको क्लास कैसी लग रही है इसके बारे में भी बताना, मजा आएगा हमें भी आपकी कमेंट पढ़ के, आपका प्यार देख के, मोहब्बत देख के। ठीक मेरे दोस्त, जैसे अभी आपसे हम कहें कि 7 का रूल क्या होता है तो ध्यान दो, जो 7 का रूल भाई आप 11 का रूल लगाओगे, भाई 13 का रूल लगाओगे। 7 11 और 13 का रूल, ये रूल जो आपको सिखाएंगे इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो चीजें होती हैं, जैसे आपसे हम कहें, एक मिनट, 7 11 13 का रूल कहता है कि कोई संख्या हम लिख दें, जैसे हमने लिख दी 3 5 2 9 8 x 3 2, या अभी x की जगह हम कुछ ना, अभी हम केवल इतना लिख दिया कि अब बताओ ये 7 से फॉलो करती है क्या? ये संख्या 7 से कटती है? अभी केवल यहां से चेक करना में क्या है संख्या 7 से कटेगी, तो आप बोलोगे जी हम चेक करके बता रहे हैं किस तरह। तो 7 का रूल मेरे भाई आपको चेक करना है, कुछ नहीं, 7 से पूछे चाहे 11 से पूछे चाहे आपसे 13 से पूछे, आप सिर्फ एक रूल लगाओगे यहाँ पे कि 3 के बाद एक संख्या छोड़ोगे 2 और 2 के बाद अगली संख्या छोड़ोगे 8। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बल्कि एक और रूल है वो हम आपको बताना चाहेंगे, फिलहाल में इतना सीखो भी। और 7 से पहले क्योंकि हम 99 तुम्हें सिखाना चाहते हैं तो थोड़ा आप 11 का रूल सीखिए। 11 का रूल अगर बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान दो,
कि कोई भी संख्या 11 से अगर कटवानी हो मैं, तो एक संख्या छोड़ के, एक छोड़ी 2, फिर एक छोड़ी 8। तो हमने क्या क्या किस किस के साथ लिया, 3 के साथ 2 लिया 5, और 5 के साथ 8 लिया, 8 5 13। और जो बची हुई संख्या है, जो संख्या हमारी बची हुई है, वो इसके साथ या तो माइनस कर दो या उधर बराबर में कर दो। तो जो बची हुई संख्या है वो चेक कीजिए, और माइनस वही संख्या करनी है मैं जो बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या माइनस करनी होती है। चीजें माइनस में आती हैं, वो भी आपको बताएंगे क्या प्रोसेस होता है उनका। तो आप जरा बताओ, बचा क्या था हमारे पास, 5 बचा था और 9 बचा था और इधर 1 बचा था। तो आप कहोगे 9 1 10 और 10 और 5 15। जो बचा हुआ था वो माइनस कर दिया, और यहां से चेक किया 13 और 15 के बीच की गैपिंग वो कितनी है। 13 और 15 के बीच की गैपिंग है -2। 13 और 15 के बीच की गैपिंग क्या है मेरे भाई, 2। और ये 2 जो है वो काय में है, माइनस में। अगर प्लस होता तो आंसर आपका 2 है, और माइनस अगर गलती से आ गया तो जिस संख्या से ये डिवाइड करवाया गया था, कि ये 11 से डिवाइड करवाया गया था, 11 से, तो इसका रियल आंसर अगर चाहिए हमें कि ये 11 से कट रही है, तो आपका काम यही रहेगा 11 में से आप 2 हटा दो। 11 में से 2 हटा दो तो आप क्या कहोगे कि इसका आंसर आने वाला है 9। नहीं तो आप यहां चेक करोगे कि ये जो 2 बच रहा है, क्या ये 2 11 से कटता है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं कटता है। 2 बिल्कुल नहीं कटता है, तो आप आगे बढ़ोगे यहीं से। ठीक है दोस्त, जैसे एक अगली संख्या फिर लिखते हैं आपको, और वो x के टर्म में लिख के दिखा रहे हैं, 6 3 2 x 5 9 3 1। और ये 11 से कट रही है, कि 11 से हमें चेक करनी है। तो आपका काम क्या रहेगा कि अगर ये 11 से कट रही तो आप चेक कीजिए, एक संख्या छोड़िए, एक छोड़ के आपको एक पे आनी है, एक छोड़ के आपको एक पे आनी है, एक छोड़ के आपको एक पे आनी है। जिसका साथ लिया उनको आपस में जोड़ लो, 6 2 8 5 13, 13 और 3 16। बाकी बची हुई पूरी संख्या वो लिख दो बराबर में। अब जितनी संख्या बच रही है वो उसको आप लिख दोगे बराबर में। और क्या चेक किया हमने कि बची हुई संख्या ये थी 3 और x, फिर 9 और 1। तो आप कहोगे 9 1 10, 10 में x जोड़ा, 10 और 3 13, यानी 13 प्लस x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आने वाली है, 16 में 13 जाएगा, तो आप कहोगे x का मान जो आ गया 16 में 13 जाएंगे 3। ठीक है मेरे भाई, ये बस आपको रणनीति बनानी है कि 11 का अगर कोई भी रूल आपसे फॉलो करवा रहा है, तो आप एक संख्या छोड़ के, एक संख्या छोड़ के, एक संख्या छोड़ के आप पता कीजिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि क्या चीजें कितने लेवल पे हैं कि नहीं है। ठीक है दोस्त, तो अभी तक हमने क्या तुम्हें समझाया कि 7 हो चाहे 11 हो चाहे 13 हो, आप सारे रूल यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। लेकिन आप 11 का रूल अभी इसी वजह से सिखाना था हमें कि जिससे आप पता कर पाओ कि अगर 99 संख्या आपको दे रही है, 121 दे रहा है, क्योंकि एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन एग्जाम में अगर बने हुए हैं तभी आपसे ये हम समझा रहे हैं। अब जब अभी आपसे 72 संख्या डिवाइडेशन में करवा रहे थे कि 72 3x 5 9 y 8 3y, 72 3x 5 9 8 3y। ठीक, ये अब आपसे कहें कि ये संख्या 99 से डिवाइडेशन है, ये संख्या है मेरे भाई 99 से, ये संख्या 99 से कट रही है, तो आपसे कह देगा x और y की वैल्यू बताओ क्या होगी, x और y की वैल्यू क्या होगी, या वो कह देगा x प्लस वाई, x माइनस वाई, 5x या 3x, जो भी पूछेगा वो पूछ देगा। यहां से हम यही तुम्हें यहां तक लाना चाहते थे कि 99 का रूल तो हमें नहीं पता होता, लेकिन इतना जानते हैं 99 होता है 11 और 9 के गुणज में, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैं 9 का आपको रूल सिखा दिया। 11 का रूल आपको बताने वाला है क्या, कि एक संख्या छोड़िए, एक संख्या छोड़िए और लेते आइए। यहाँ पे अभी क्या प्रॉब्लम है कि जो हमने संख्या लिख दी है, यहाँ पे x का मान भी नहीं दिया है और इधर y का मान भी नहीं दिया है, फिर भी हम चेक करते हैं कि 11 का रूल लगाते हैं इसमें। और 11 का रूल क्या कहेगा, एक संख्या आप छोड़ दो, 7 3 10, 10 5 15, 15 और 8, 15 और 8 23, 23 में जोड़ोगे 22। तो एक तरफ तो आपका आ गया 23 प्लस y, और दूसरी तरफ क्या आने वाला है, दूसरी तरफ आपकी बची हुई जितनी संख्या वो लिख दो। एक है 2, 2 के बाद एक छोड़ोगे x, ठीक है, x के बाद एक छोड़ा 9, 9 के बाद एक छोड़ा 3। तो आप जोड़िए, x से अभी कोई मतलब नहीं, मैं 2 में जोड़ा, 9 और 2 11, 11 और 3 14, और ये जुड़ेगी, और एक था हमारे पास x, ये जुड़ गई 14 प्लस x। तो मेरे भाई 14 अगर हम इधर लाएंगे, 23 में 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9,
9 बच रहा, और उधर बाई ले जा रहे हैं, तो x माइनस बाई बराबर क्या आ गया 9। यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि x माइनस बाई जो है वो आ गया हमारे पास 9। अब हमें 9 का रूल चेक करना है। 9 का रूल क्या कहेगा? 9 का रूल आपसे यहां से कहेगा कि सारी संख्याएं जोड़िए और 9 से डिवाइडेशन कीजिए कि वो संख्याएं 9 से कट रही कि नहीं। x माइनस बाई, अब हमें कहीं गलती से ये पता चल जाए कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। अगर x प्लस वाई की वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और x प्लस वाई कैसे पता करेंगे? 7 2 9 ये आपस में कट रहे हैं, काट दो। 5 3 8 और ये 9 भी कट रहा है। अब जो नहीं कट रहा उसे लिखो। 3 5 8 8 8 16, 16 और 3 16 3 19। 19 के बाद अब हमने देखा यहाँ पे 19 है प्लस, उसके बाद देखा यहाँ पे वाई बचा था और एक एक्स बचा था। तो क्या आप बता सकते हो 19 में एक्स प्लस वाई किया गया, एक्स प्लस वाई। तो हमें यहाँ पे एक्स प्लस वाई की टोटली वैल्यू चाहिए। एक्स प्लस वाई की मेरे भाई टोटली वैल्यू चाहिए जो 9 से कटनी चाहिए, 9 के रूल में आनी चाहिए। तो आप बताओ 19 के आगे ऐसा क्या प्लस में किया जाए कि एक्स प्लस वाई दोनों का मान आना चाहिए और 9 से कट जाए। तो 19 के बाद ऐसी ऐसी संख्या होती है, 9 दूनी 18, 9 तियां 27। 27 ऐसी संख्या होती है जो 9 के गुणज में होती है। तो x प्लस वाई की जगह हम भाई यहां कह सकते हैं कि x प्लस वाई जो होगा वो होगा 27। सॉरी 27 बनते बनते हम क्या करेंगे, अगर 27 बनाना है हमें तो 19 में कितने जोड़े हम 8, 19 में जोड़े 8 तो वो संख्या होगी 8। यानी x प्लस वाई टोटली वैल्यू हमें पता चल गई 8 है। अब हमारे पास दो समीकरण बन गए कि x माइनस वाई बराबर 9 और x प्लस वाई बराबर 8। तो यहां से x और y के मान हम पता कर लेते हैं किस तरह कि y y अगर कैंसिल आउट है तो 2x के बराबर आ गया 9 8 17, यानी x का मान आ गया 8.5। तो y का मान क्या होगा भाई, जब दोनों को जोड़ा हमने, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कहा गया x माइनस वाई का मान 9 है। किसी भी समीकरण में आप x का मान रख दो। अगर x का मान हमारे पास है यहाँ पे 8.5, भाई यहाँ पे 8.5 है, तो y का मान क्या रहा होगा कि यहाँ 8 बचा होगा। तो आप कहोगे y का मान यहाँ प्लस में तो है लेकिन ये y का मान पक्का रहा होगा 0.5 और वो भी रहा होगा माइनस का। तो y का मान आएगा 0.5 और ये रहेगी वैल्यू माइनस में। तो x और y की सेपरेट वैल्यू अगर पूछेगा तो क्या आएगा, x बराबर 8.5 और y बराबर माइनस 0.5। क्योंकि अगर 8.5 में 0.5 घटाएंगे, ये देखो ये घटाएंगे जब यहाँ पे x प्लस वाई तब 8 बचेगा और ये माइनस करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 1 9 बन जाएगा 8.5। ठीक, तो संख्या 99 से अगर डिवाइडेशन में है, ये थोड़ा समझा रहे थे आपको इस वजह से। जैसे इसी क्वेश्चन को हम रिपीट वे में अगर लाएं तो किस तरह बताएं कि 72 3x 59 83y। देखिए 72 3x 59 83y, ये समझाया है इस वजह से हमने थोड़ी लंबी लाइन खींची है। 99 से डिवाइडेशन थी 72 3x 59 83y, 72 3x 59 83y। 99 से फॉलो कराना है तो अभी तुम्हें क्या करना था, 11 और 9 का गुणज होना चाहिए। और 11 का रूल मेरे भैया क्या कहा था, 11 का रूल ने कहा था एक छोड़िए एक, 7 3 10, 10 5 15, 15 8 23, 15 8 23 और एक छोड़ेंगे तो 22। तो एक तरफ आ गया 23 प्लस 22 और दूसरी तरफ जैसे लिखेंगे बचा हुआ दूसरी तरफ लिख देंगे। क्या बचा हमारे पास 2 प्लस एक्स, फिर 9, फिर एक छोड़ा, फिर 3, 9 3 12। देखिए 9 3 12 और 2 14, और 14 और एक एक्स और छोड़े बैठे तो 14 इधर लाएंगे और वाई उधर ले जाएंगे तो कहेंगे x माइनस वाई की जो वैल्यू बची है 23 में 14 गया तो यहाँ बचा था 9। x माइनस वाई की वैल्यू 9 है। अब 9 का रूल लगा के हमें पता करना था कि काश अगर एक जगह x माइनस वाई है तो दूसरी जगह हमें ये पता चल जाए x प्लस वाई क्या है, जिससे कि हमें समीकरण बन जाएगा और इससे x और y की मान फाइंड आउट कर लेंगे। जरा देखिए 9 का रूल क्या कहता है कि जहां भी 9 बनता दिखे वो काटिए। 7 2 9, 9 7 2 9 और 9 से कट गए, बचा हुआ लिख दो 5 3 8, 8 8 16, 16 3 19, 19 19 में आगे किया गया प्लस, क्या क्या 19 में प्लस किया गया x प्लस वाई, 19 में आगे प्लस किया गया x प्लस वाई। हमें पूरी x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए तो पूरी x प्लस वाई की वैल्यू कैसे मिलेगी, 19 में हम जोड़ दें 8, 19 में 8 जोड़े हमने 9 8 17 तभी 27 बने और 27 9 से करते हैं, यानी हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए थी वो है 8। अब दोनों जगह हम कह सकते हैं y से y कैंसिल आउट, 2x बराबर बचा हमारे पास 17। यहाँ पे x की वैल्यू है 8.5। अगर x की वैल्यू 8.5 है तो y की वैल्यू क्या आई होगी कि यहाँ पे
0.5 कम होगा तभी ये बचेगा, यानी y की वैल्यू जो रहेगी वो माइनस में रहेगी 0.5। ठीक है दोस्त, आपके रूल जो है हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपको जैसी भी क्लास लगे इस बारे में हमें बताना, और स्ट्रीमिंग बताना कि क्या आपको इस क्लास का आनंद क्या कहाँ तक आया, कैसा लगा आपको। ठीक, जुड़े रहिए हमारे विजन सिलेक्शन पे, जो यूट्यूब पे एक बढ़िया आपसे मेहनत करेगा। और हाँ, यहीं से आप ध्यान दीजिए कि जो रणनीति की क्लास रहेगी, आप अपने अनुसार भी एक रणनीति बना के चलिए। रणनीति आपकी रहेगी कि चाहे हमारे सामने मैथ हो भाई, चाहे मैथ हो और चाहे रीजनिंग हो। ध्यान दो, अब थोड़ी देर मेरी बात को सुन लो सभी लोग। चाहे मैथ हो, चाहे आपके पास रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, और बढ़िया सब्जेक्ट जो आपके पास हिंदी हो, क्योंकि तुम्हें पता है सभी को टोटल हमारे पास 80 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं मेरे पास? 80। 80 क्वेश्चन में हमें कितने सेट करने हैं कि 20-20 के डिवाइडेशन में 20 चकू 80। 80 क्वेश्चन हमें सेट रखने हैं। तो मैथ के आपको अब डेली का रूटीन आपको बनाना है दोस्त। अब वो क्या रखना है कि अब कम से कम आपको, देखिए टाइम के अनुसार कम टाइम है मेरे पास, अब चेंज कर देना है कि 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस पे ले आने हैं डेली। 100 क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे ले आने हैं मैथ के, जो एवरी टॉपिक, सभी टॉपिक से होने चाहिए, ऑल टॉपिक से। ऑल टॉपिक होना चाहिए तुम्हारे पास कि मैथ का एक एक दो दो चैप्टर से, सारे चैप्टर से दो दो एक एक दो दो क्वेश्चन उठाते रहे और चलाते रहे। इसी तरह आप 100 क्वेश्चन आप अपने रीजनिंग के लेके चलोगे, और ये प्रैक्टिस पे ही निर्भर करेगा। प्रैक्टिस ही होनी चाहिए एवरी चैप्टर, सभी चैप्टर से दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठाते। और जीएस की बात रही है, आपको जो क्लास नोट्स आपको क्लास अभी तक पढ़ाई गई है क्लास में, और साथ में आपको अपने, देखिए क्लास नोट्स तो आपको रिवीजन करना है तो बेहतरीन है आपका तरीका, लेकिन जो आपके साथ एक मंथ की जो है कंप्लीट आपको आप डेली तैयार करनी है। कम समय बचा है, क्योंकि आपको इतना सेट करना है कि 12 मंथ की लास्ट जो 2022 की है, 12 मंथ की पूरी आपको सेट करनी है। 12 मंथ की आपको करंट पूरी सेट करनी है। भले ही आप एक दिन में 2 महीने की पूरी खत्म करो, चाहे एक दिन में खत्म करो, आप अपने एग्जाम के अनुसार सेट कर लीजिए कि 12 महीने मतलब 12 दिन में, अगर 12 दिन आपका एग्जाम का है तो आप 12 दिन में खत्म कीजिए। अन्यथा अगर कम दिन बचे हैं तो उसके 2 गुने करके आप पढ़ाइए। इतना करना पड़ेगा, करंट का लेवल आएगा आपके पास, 2-3 क्वेश्चन मिलने वाले होंगे। हिंदी आप डेली करोगे कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन, ये कोई बड़ी चीज नहीं होती है। इसको 2 घंटा आप पढ़ोगे तो आप पूरा सिलेबस इसका खत्म करोगे, जो आपने अपने स्वयं हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप डेली रिवीजन तौर पे करते रहिए, और एक बेहतरीन मॉक टेस्ट डेली देखते रहिए। मॉक टेस्ट आपको बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट पे आप एक एनालिसिस करते रहिए, जिससे आपको समझ में आता रहेगा कि हमारी कहाँ पे कमी है और कहाँ पे हम अच्छे हैं। और अच्छे से हमें कोई मतलब, हमें अपनी देखनी पड़ेगी कि कमी, जो कमी हो उस चैप्टर को बढ़िया कीजिए। ठीक, आपको कैसा लगा हमारे साथ बताना, और बेहतरीन ढंग से सभी लोग क्लास को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल हमारा, और लाइक कमेंट करना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।